जया एकादशी व्रत के दिन भूल कर न करें ये गलतियां। व्रत और इस कथा से करें मां लक्ष्मी को प्रसन्न। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। आपको बता दें कि इस बार जया एकादशी का व्रत 1 फरवरी को रखा जाएगा। इस एकादशी को दक्षिण भारत में भूमि एकादशी और भीष्म एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी पर जो लोग व्रत रखते हैं उनको प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। वहीं इस एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग भी पड़ रही है, जिसे ज्योतिष में बेहद शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार जया एकादशी पर कुछ कामों को करने से बचना चाहिए, वरना मां लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। सुबह जल्दी उठे। जया एकादशी के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। साथ ही शाम के समय उठने से बचना चाहिए। तामसिक खाना खाने से बचें। इस दिन तामसिक खाना प्याज और लहसुन खाने से बचना चाहिए, क्योंकि तामसिक खाने का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, जिससे ध्यान लगाने से एकाग्रता नहीं रहती है। ब्रह्मचर्य का पालन करें। जया एकादशी के दिन पूर्णतया से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साथ ही इस दिन मांस मदिरा के सेवन से भी बचना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। लड़ाई झगड़ा करने से बचें। इस दिन व्यक्ति को लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध करने से बचें। इस दिन झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। साथ ही व्रत का फल नष्ट हो सकता है। जया एकादशी तिथि और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार जया एकादशी का आरंभ 31 जनवरी 2023 को रात 11:52 पर होगा और ये अगले दिन 1 फरवरी 2023 को दोपहर 2:02 पर समाप्त होगा। इसलिए उदया तिथि को आधार मानते हुए जया एकादशी 1 फरवरी को ही मनाई जाएगी। इसलिए शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजे से 9 बजे तक रहेगा। साथ ही व्रत का पारण 2 फरवरी की सुबह किया जाएगा। जया एकादशी 2022 व्रत कथा। एक समय नंदन वन में उत्सव मनाया जा रहा था। उस उत्सव में सभी देवता और ऋषि मुनि शामिल हुए। उत्सव में गंधर्व गाने गा रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। गंधर्वों में से एक गंधर्व, जिनका नाम माल्यवान था, उनके गाने को सुनकर पुष्पवती नाम की अप्सरा मोहित हो गई। वो मल्लवान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रयत्न करने लगी। पुष्पवती के ऐसा करने से मल्लवान का सुर ताल खराब होने लगा। सुर ताल खराब होने की वजह से महोत्सव का आनंद फीका पड़ गया। यह देखकर सभी देवताओं को बहुत खराब लगा। तब देवों के राजा इंद्र ने क्रोध में आकर दोनों को शाप दे दिया, जिसके कारण वो दोनों स्वर्गलोक से मृत्युलोक आ गए। मृत्युलोक में आने के बाद उन दोनों ने हिमालय के जंगल में पिशाचों की तरह जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया। अपने इस जीवन को देखकर वो दोनों बहुत दुखी थे। एक बार की बात है, माघ शुक्ल की जया एकादशी के दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया था, ना कुछ पिया था। वो पूरे दिन फल फूल खाकर अपना गुजारा कर रहे थे। भूख से व्याकुल होकर वो दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पूरी रात गुजारी। अपनी हालत देखकर उन्हें अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। उन्होंने अपनी गलती को सुधारने के लिए प्रण किया। अगली सुबह उन दोनों की मृत्यु हो गई। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उसी दिन जया एकादशी था। अनजाने में उन्होंने इस व्रत को बिना खाए पिए किया था। इस वजह से पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई और वो स्वर्गलोक में चले गए। स्वर्गलोक में उन्हें देखकर इंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने उनसे शाप मुक्ति के बारे में पूछा। तब दोनों ने जया एकादशी व्रत के प्रभाव के बारे में भगवान इंद्र को बताया। उन्होंने बताया कि अनजाने में उन लोगों ने जया एकादशी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति हुई और हम स्वर्गलोक में आ गए। इससे साफ पता चलता है कि जया एकादशी व्रत करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। एकादशी पर जरूर करें ये काम। यदि आप अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं तो आपको एकादशी के उपाय अवश्य करने चाहिए। ये उपाय बहुत ही आसान है और व्यक्ति को समस्त कष्टों से मुक्ति प्रदान करने में समर्थ है। एकादशी का व्रत करें। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करें, उनका अभिषेक करें, उन्हें पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले रंग की पुष्पमाला, मिठाई, फल आदि प्रदान करें। उन्हें भोग में केवल फल अर्पित करें। इसके बाद यथासंभव गाय को चारा खिलाएं तथा गरीबों को वस्त्र, भोजन आदि प्रदान करें। एकादशी पर किसी मंदिर में स्थित पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाएं। इसके बाद उस वृक्ष की परिक्रमा कर उसके समीप देसी घी का दीपक जलाएं। तत्पश्चात पीपल में स्थित भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। इस उपाय से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धर्म कथाएं के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।